इसी क्रम में हम अभी एक ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जिनके काम करने की कस्में आज सेफ शॉप में ही नहीं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सभी लोग खाते हैं। युवाओं को ही उन्होंने इंस्पायर नहीं किया, आज हर वर्ग के लोग उनसे इंस्पायर होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को देख करके। और कम एज में इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी देखने के लिए मिलती है, ऐसा विरले लोगों में देखने के लिए मिल पाता है। और आज जसवीर जी ने अपने कमिटमेंट की बदौलत, अपने विज़न की बदौलत और इतने कम समय में उनके अंदर जो जितनी मैच्योरिटी है और जितना बड़ा उनका विज़न है, उसको लेकर के आज हमारी रॉयल ड्रीमर्स टीम में उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और हम देखते हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम करके दिखाया है कि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है। इतना ज़बरदस्त काम करके दिखाया है, लीडरशिप में बहुत ज़्यादा उन्होंने इजाफा करके दिखाया है। किसी भी टीम में इस तरह का लीडर आ जाए तो टीम के लिए अगर अपलाइन बन के आ जाए तो सौभाग्य की बात है, और किसी टीम में अगर एज ए लीडर आ जाए तो उस टीम के लिए भी सौभाग्य की बात है। और हम लोग बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे लीडर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जब से वो आए हैं हमारे बिजनेस में चार चांद हमेशा लगे रहे हैं और किसी भी टीम के लिए आन बान शान बन के दिखाया है। तो अभी बारी हम सब लोग मिलकर के उनसे भी आज कोई ना कोई प्रेरणा लेंगे और जोरदार तालियों के साथ इंडिया के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री जसवीर सिंह जी को मंच पे इनवाइट करते हैं के सेशन के लिए। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जसवीर जी। तो मैं जो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो होम मीटिंग के बारे में मैं बात करूँगा कि अभी इस समय में हम लोग जो काम कर रहे हैं तो इस समय में हमारे लिए होम मीटिंग कितनी कारगर साबित हो सकती है और होम मीटिंग हम लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और होम मीटिंग कर करके हम लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो बाकी महागुरु जी लोग भी इसके बारे में पहले कई बार बातचीत कर चुके हैं। तो ये एक अपने आप में एक ऐसी एक्टिविटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ग्रुप मीटिंग कहें या इसको होम मीटिंग कहें, आप लोग जिस भी तरीके से इसको करते हैं, लेकिन अगर इसका अभियान बना करके किया जाए तो किसी भी नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए, किसी भी नेटवर्क को उठाने के लिए एक बहुत ही शानदार एक्टिविटी होती है। और इस एक्टिविटी के कई सारे फ़ायदे हैं, हम लोग समझेंगे एक एक करके क्या क्या चीज़ें इसकी हो सकती हैं, बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि कई बार हम लोग अपनी टीम में जो एक नए जो टैलेंट होता है, जैसे महागुरु जी ने कल भी इसके बारे में बताया था कि एक नया बंदा पूरा इतिहास बदल सकता है, पूरा भूगोल बदल सकता है और आपके सब चीज़ों को पूरा आगे पीछे के सारे हिसाब चुकता कर सकता है अगर एक दमदार बंदा मिल जाए। तो कई बार बहुत अच्छे दमदार लोग रहते हैं हमारी टीम में, लेकिन कई बार वो लोग जो है जिस बंदे ने उस बंदे को ज्वाइन कराया रहता है तो उनका वो इतना प्रभाव नहीं होता कि वो उसको मोटिवेट कर पाए और वो वेन्यू तक भी ला पाए। कई बार लोग जो है उसकी वजह से किसी मीटिंग में या किसी फंक्शन में, किसी सेमिनार में नहीं आ पाते। लेकिन अगर हम लोग होम मीटिंग कर रहे हैं तो ये होम मीटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि जैसे गाँव वगैरह के लेवल पर भी हो जाती है, किसी कॉलोनी वगैरह में भी हो जाती है। तो व्यक्ति कोई भी बंदा जो ज्वाइन है उसके नज़दीक में ही अगर हो रही है, एक चीज़ होती है कि मीटिंग में आना जो है व्यक्ति, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा वहाँ मुझे बिठा के बेवकूफ़ बनाएंगे ये, तो कई लोग बहुत होशियारचंद होते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को बोलें कि उनके घर पे आ जाओ तो उसको वहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी फील होती है, बोला नहीं यहाँ तो मैं इनके कब्जे में आऊँगा नहीं, है ना। तो वो इस वजह से वहाँ आने के लिए एग्री कर लेते हैं। और जब वो व्यक्ति वहाँ आ जाए एक बार, और वहाँ पे माहौल तो वही वाला है जो हम मीटिंग में, जो किसी बड़े सेमिनार में जो चीज़ें रहती हैं, विज़न तो वही वाला हम वहाँ पे भी बैठ कर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेटवर्क में ढूंढ करके कहाँ पर डायमंड छुपे हैं वो उन लोगों को निकाल के लाने का एक बहुत अच्छा ये एक माध्यम है, एक बहुत अच्छा साधन है कि हम लोग ये एक्टिविटी कर करके नेटवर्क में जो भी दमदार लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उन्हीं चेहरों को देखते रहते हैं और उन्हीं को पेलते रहते हैं। कभी उनके साथ जा कर के नीचे उनके, जैसे कोई एक सिल्वर लीडर भी है, अगर उसको हम एक जिम्मेदारी दे दें कि आप अपनी जो भी आपने ज्वाइन कराएं, कहाँ पे आपके लिए सूटेबल होगा, आप वहीं पे 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लो, तो वो बंदा कोशिश कर सकता है कि बोला हाँ ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई कंट्रीब्यूशन लगना नहीं, कहीं ट्रेवल करके किसी को जाना नहीं।
तो उसके लिए ईजी होगा। और बोला मैं वहीं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उस एक बंदे का और भी रिप्लेसमेंट आपको वहाँ मिल जाएंगे। जो कई बार हम लोगों के लिए वही ले दे करके एक बंदा रहता है और वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो उसके माध्यम से हमें कई लोग अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। प्रैक्टिकली भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं हमारे साथ में कि जो लोग बंदे थे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो कई अच्छे लोग दे के चले गए। तो कहीं ना कहीं उनके साथ में जाके नीचे लेवल पर जब काम किया जाता है तो इस तरीके की ये सब चीज़ें मिलती हैं। हम लोगों ने कई बार मजबूरी बस इस तरीके की एक्टिविटी करी, जैसे कई भी धारा 144 लग गई इलेक्शन की वजह से, तो कोई बड़ी मीटिंगें नहीं हो पा रही। तो आपको पता 1.5-2 महीने तक धारा 144 लगी रहती है, तो कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो छोटी छोटी मीटिंगें करी हम लोगों ने जा जा करके। तो जिस नेटवर्क में उस समय में हम लोगों ने मीटिंगें करी हैं, छोटी छोटी मीटिंगें करी हैं, तो उसमें से कई ऐसे लोग निकल के आ गए जो वो लोगों का फीडबैक ये रहता है कि मतलब मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये बिजनेस इतना बड़ा है। ज्वाइन कर लिया था, वो बस बंदा बैठा था, लेकिन हम लोग गए। जैसे कृष्णपाल जी की टीम में कई बार हम लोग, इनके काफ़ी सारे लोग हैं, धनौरा वगैरह गाँव है, वहाँ से अभी डायमंड भी निकल गए, बहुत सारे लोग हैं। सूरज पाल जी वो भी गाँव के थे, उनके भी गाँव में जा करके मैंने मीटिंग करी। कृष्णपाल जी के गाँव में भी मैं मीटिंग करने के लिए गया। इस तरीके से वहाँ पे आसपास क्षेत्र में जितने भी गांव में हमने जहाँ जहाँ मीटिंग करते थे, आज शहरों की बात छोड़ो, उन गांव में से कोई ना कोई बंदा डायमंड है। ये थे मीटिंग करने के, वहाँ से कंफर्म डायमंड निकल गए लोग। तो ये बहुत बढ़िया एक मौका होता है कि हम अपने नेटवर्क में इसको नीचे लेवल पर जा करके देख सकते हैं। तो उसका एक सबसे बढ़िया इस समय का जो बढ़िया माध्यम है कि हम लोग छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करके, छोटी छोटी हम लोग होम मीटिंग करके, कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया, आज की परिस्थिति को देखने के हिसाब से ये बहुत ही शानदार एक्टिविटी है। हम अपने जो भी सीनियर लीडर हैं, हम स्पेशली उनको इसके लिए एजुकेट करें। मतलब जैसे आज हम एक लेवल के लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे हम भी अपनी टीम में एक लेवल के लोगों के साथ में बैठें और उनको एक एक चीज़ का मैनर सिखाएं। मीटिंग के लिए लोगों को इकट्ठे करके बैठ लेना एक अलग बात है, कई लोगों के लिए तो ये भी एक खतरनाक सिचुएशन है कि वो मीटिंग कर रहा है, तो क्योंकि पता नहीं वो क्या करते हैं वहाँ पे। तो एक मैनर होना किसी भी चीज़ का, एक सही तरीके से किसी भी मीटिंग का होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को मतलब कई बार तो वो ना मीटिंग करे तो सही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने तो मीटिंग कर दी, उसके बाद ही बंटा ढार हो जाता है, पता नहीं क्या गाली गुली दे दे, उसका क्या दिमाग फिर जाए, किसी को भी ऊट पटांग बोल दे, कुछ भी, मतलब कोई उनका रहता नहीं है हिसाब किताब। तो ये क्या है, हर आदमी का हमने ये चीज़ देखी है इतने समय से, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आए और उन पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग भी किए हैं। महागुरु जी लोग भी अलग अलग तरह की स्लाइडें लेकर के आ रहे हैं, उन्हें हर घाट पे नहलाया गया है हर तरीके से, लेकिन वो नहीं सुधर रहा तो नहीं सुधर रहा। तो फाइनली मुझे तो यही समझ में आया, ये हर आदमी का अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, तो उसको एक गुजारिश की जा सकती है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इतने समय के लिए आप ऐसे करके एक्टिंग ही कर लो। तो जैसे कई लोगों को टाई लगाने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो हमने सिखा के उनको टाई पे ले आए हम। तो ऐसे इसकी भी कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे प्लान को हम प्रेजेंट करते हैं, तो प्लान की परमानेंट हमारी स्लाइड बनी है, स्लाइड टू स्लाइड उतना ही बोलता है व्यक्ति, उसमें अपना नहीं घुसाता कुछ भी। तो ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसको बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से बना दिया जाए। आप जाएंगे 1 2 3 यही करेंगे, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा वो वहाँ पे माहौल बिगड़ने के या लोगों में कुछ ऊट पटांग पास आउट करने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं जब ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, हम लोगों ने पिछली साल भी इस पर बातचीत करी थी, जब अक्टूबर में हम लोगों ने मीटिंग करी थी, तो वो लोगों ने, जितने मैं लोगों को सुन रहा था, ज़्यादातर लीडर की बिल्कुल सेम टू सेम बातें थी। मतलब मैंने लीडर डिफरेंट सुने, लेकिन उनका उसका जो मीटिंग का, जो होम मीटिंग का जो मेथड था, वो मेथड में कोई बदलाव नहीं था कि कोई दूसरा आकर के बता रहा है कि मैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो वाली चीज़ें नहीं थी। तो डुप्लीकेशन में जैसे हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग आई हुई है, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन आया हुआ है, FIM के लिए भी अभी ज़्यादातर तो डुप्लीकेशन में आ चुकी हैं चीज़ें। ऐसे हमें होम मीटिंग को भी हमें इसके लिए एक डुप्लीकेबल तरीका बना देना है, एक मेथड बना देना है, और टीम उसी को फॉलो करे। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा हिंट करूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम ये फॉर्मेट बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और जो लोग इस बिज़नेस को गली मोहल्ले तक का ही समझते हैं, किसी ने ज्वाइन करा दिया तो वो वहीं तक का समझते हैं। मुझे हरिंदर सर ने ज्वाइन कराया, तो अगर मैं मीटिंग में या फिर वहाँ अगर महागुरु जी लोगों से नहीं मिला होता तो मैं उन्हीं के लेवल तक की कंपनी समझता। लेकिन महागुरु जी खुद आकर के, महागुरु जी ने छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करते थे। महागुरु जी माधव सर आते थे, 8-8, 10-10 लोगों की, 12-12 लोगों की मीटिंग करते थे। महागुरु जी हमारे गाँव में आकर के मीटिंग करते थे, लेट नाइट भी आते थे, कई बार रात में भी मीटिंगें रखते थे।
तो वो जो मीटिंगें चारपाई पे बैठ करके जो मीटिंगें होती थी, तब वहाँ बैठ के ये सब चीज़ समझ में आती थी कि ये बिजनेस जो है, जो ये हमारे सतीश सर है, हरेंद्र सर है, इसी लेवल का नहीं, इससे ऊपर के लेवल का है। तो उसमें से हम निकल के आ गए, आप समझ रहे हैं। तो जो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको स्पॉन्सर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन उनकी टीम में से अच्छे लोगों को निकाल सकते हैं, उनको अच्छा विजन दे सकते हैं। और कई लोग पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहे हैं, तो उन पार्ट टाइमर्स के लिए, जैसे हमारे मीटिंग के जो एक टाइम होते हैं वो एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है। तो उसमें क्या है कि हम मतलब जैसे मीटिंग हमें 8 स्टेप ट्रेनिंग करेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड टाइम है, संडे का वेन्यू चलाएंगे उसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो पार्ट टाइमर्स लोगों का क्या रहता है कि उनका टाइम टेबल का कोई वो नहीं है, उनको मौका मिलेगा तब चौका मारते हैं वो। तो जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, आर्मी वाले लोग हैं, शैलेन जी हो गए, विकास जी हो गए, ओमवीर सर हो गए, इन लोगों के साथ में मैंने काम किया। तो इन लोगों का क्या रहता था कि जैसे भी बीच में लंच के लिए टाइम मिल गया तो उस समय करना है। तो अब हम ये देख करके कि इनका लंच टाइम कब होता है, तो उस समय का तो हम मतलब प्लान का टाइम नहीं रख सकते या ट्रेनिंग का टाइम नहीं रख सकते, तो वो तो सबको देख करके रखा जाता है। लेकिन होम मीटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि हम मतलब यहाँ पे लोगों को जो पार्ट टाइमर्स हैं उनके लिए बढ़िया मौका दे सकते हैं कि हम लंच टाइम में वो मीटिंग रख सकते हैं, मतलब जो है, या इवनिंग टाइम में मीटिंग, लेट नाइट भी मीटिंग रखी जा सकती हैं। तो दिल्ली वगैरह में मेट्रो सिटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस समय पे आप बड़ी मीटिंग करेंगे तो शायद लोग उसके लिए नहीं, 5-7 लोगों की मीटिंग लेकिन लेट नाइट भी करी जा सकती है, 9 बजे या उसके आगे के आसपास के टाइम में भी हो जाती हैं। तो पार्ट टाइमर्स लोग कंफर्टेबल रहते हैं, उनको ईजी लगता है। उनको क्या है कि अगर आप बोलोगे कि भाई टाई लगा करके वहाँ आना है तो वो हथियार डाल देते हैं, लेकिन उनको अगर ये बोले कि यहीं आपको 5-7 लोगों को इकट्ठा करना है तो लोगों को क्या लगता है, ईजी लगता है। और जब लोगों को ईजी लगता है, जैसे हम लोगों ने जोधपुर में काम किया तो वहाँ पे क्या रहता था कि हम बस सिर्फ एक ही चीज़ बोलते थे, आपको यहीं लाना है लोगों को, बस यहाँ तक ले आओ। तो इसके लिए हर आदमी एग्री हो जाता है, इतना तो मैं कर लूँगा, यहाँ रूम तक लाना है बस, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं लोग और फटाक से ज्वाइन भी हो जाते थे और लोगों को पकड़ पकड़ के भी लाते रहते थे। तो ऐसा कहीं ना कहीं हम लोग अगर किसी को ले जाने के लिए अगर मोटिवेट करें कि उनको वहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है, मीटिंग में ले जाने के नाम पे कई लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मैं कैसे बोल पाऊंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा। लेकिन किसी के घर लाना पकड़ के, बोला चल वहाँ तक चल लें, तो इसके लिए कोई अलग से साइंस थोड़ी पढ़नी है। किसी भी अपने यार दोस्त को, बूढ़ा कलुआ को फ़ोन करो, बोला यार आ जाए, यहाँ बैठे थे, तो अड़ोसी पड़ोसी को तो सबको जानते ही हैं लोग, बोला अच्छा उनके घर बैठे हैं, बोला आ जाता हूँ, तो तुरंत लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट टाइमर्स जो खुद नौकरी पेशा वाले लोग हैं वही हमारे बिजनेस में अच्छा काम भी करते हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी होती है। लेकिन वो क्या है, कई बार संडे का ही दिन उनके पास फ्री होता है तो उस दिन वो मीटिंग में आ नहीं पाते, अदर डे में आप प्लान दिखाते हो तो उस दिन में वो आ नहीं पाते। लेकिन ये एक ऐसा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है इस मीटिंग की, खास तौर से कि मीटिंग मतलब जो लोगों के हिसाब से टाइम टेबल डिसाइड किया जा सकता है। अदर में क्या होता है कि मीटिंग के हिसाब से लोगों को टाइम टेबल बनाना है, लेकिन इसमें लिबर्टी है। इसमें आप मतलब जो है बंदे किस समय, मतलब किस टाइप की कौन सी कॉलोनी में मीटिंग करनी है, उस कॉलोनी में इस समय में लोग ज़्यादा फ्री रहते हैं, उसी टाइम पे मीटिंग रख लो। हम लोग ऐसे अक्सर करके करते थे कि दोपहर वाली मीटिंग है उनकी कर लेंगे, सिविलियंस की कर लेंगे, शाम वाली मीटिंग फौजियों की कर लेंगे, इस पार्टी की कर लेंगे, इस तरीके से अपनी प्लानिंग रहती थी। टीम में डेट भी देते थे तो वो भी चीज़ें देख के देते थे कि ये सैलरी वाले लोग हैं तो इनकी 25 तारीख के आसपास मीटिंग करने से 1 तारीख के आसपास डीडियाँ अच्छी आ जाएंगी। और वैसे बाकी जो किसान पार्टी हैं, जो देसी वाले लोग हैं, उनकी बीच के टाइम में भी करने से चलेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं जो चीज़ है कि हम पार्ट टाइमर्स के लिए बढ़िया तरीके से एक प्लानिंग बना के उनको इस मीटिंग में हम लोग बेनिफिट दिला सकते हैं। पीछे हो जाता, आगे हो जाता, इसका समझ में नहीं आता। तो और एक सबसे जरूरी चीज है कि पूरे परिवार को जोड़ने का भी एक ये बहुत अच्छा माध्यम है। कई बार ना पूरी फैमिली मीटिंग में नहीं आ पाती और कई बार जूम मीटिंग में भी नहीं शामिल हो पाते, लेकिन अगर उनके घर में मीटिंग अगर आपने रखी है तो वहाँ वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैडम भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। प्रोडक्ट का डेमो आप दे रहे हैं पांडे जी, तो वहाँ पे क्या है कि आप पूरे सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को भी, जैसे चॉकलेट ड्रिंक का हम जो बात कर रहे हैं, अपना बालपोस है, तो आप वहीं निकाल करके उनके दूध में मिला के वहीं पिला के दिखा सकते हैं। तो बच्चे मीटिंग में तो आ नहीं सकते, मैडम लोग काम कर लेती हैं, है ना। बच्चे बड़े होते हैं कई लोगों के, जैसे अभी 18 साल का 20 साल का बच्चा होगा, कई लोग बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बढ़िया काम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे टीम में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब पापा ने ज्वाइनिंग ली, पापा ने इतना अच्छा काम नहीं किया, बच्चे उनका, जैसे बिपिन राठी जी हैं,
तो टीकम सिंह राठी जी वो खुद उसमें थे, लेकिन उनके बच्चे बिपिन राठी जी और उनका शुभम जी ये बढ़िया निकल गए, एकदम डायमंड बन गए। तो ऐसे निकल के आ जाते, लेकिन घर पे मीटिंग नहीं होती तो शायद उन लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि हमारे पापा क्या कर रहे हैं। तो इसमें आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैडम को, बच्चों को। कईयों के पापा रिटायर बैठे, बोले यार मैं ही कर लूंगा, ये तो भगवत गीता तो मैं ही प्रमोट कर दूंगा। तो आप पूरे परिवार को, वैसे आप फंक्शन में या किसी प्लान में नहीं बुला सकते, लेकिन फंक्शन प्लान को उठा के ले जाके वहां पर जितने भी हैं A to Z सबको आप घेर घार करके इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये बढ़िया एक्टिविटी होती है। सारे लोग एग्री कर रहे हैं? तो बात करें हम कैसे की, तो हम लोग इनमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इन सब चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान में रख के अगर हम मीटिंग को अगर हम कंडक्ट करें तो बढ़िया रहेगा। जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैंने ये चीज़ शुरू से देखी। महागुरु जी विजयपाल सर जब भी मीटिंग करते थे, चाहे खुर्जा में मीटिंग करा रहे हैं, हम सादाबाद में करा रहे हैं, कहीं भी कराते, तो महागुरु जी क्या करते थे, महागुरु जी के पास एक पैड रहता था और पैड में सबसे पहले नाम और नंबर, महागुरु जी लोग भी करते थे। हम लोग ग्रुप मीटिंग करने के लिए आगरा में भी अगर आए, सबसे पहले क्या करते थे, जितने लोग हैं सबका नाम क्या है और नंबर क्या है। इससे कई सारे फायदे होते हैं। जब आप किसी भी पैड पे पहले सबका नाम और नंबर एंट्री कर लेते हैं तो कई बार लोगों का नाम उच्चारण में हमें भूल जाते हैं। बंदे ने अभी अभी नाम बताया दिलीप है तो हम भूल गए, दिलीप बताया, संदीप बताया, हमें ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन लिखा हुआ है तो हम लिखे हुए को पढ़ के सही नाम उच्चारण करेंगे। और आप सब लोग दिशा ट्रेनिंग देते हैं, गलत नाम उच्चारण करने से सामने वाले की ईगो भी हर्ट हो जाती है ना। तो ये भी एक फायदा है। दूसरी चीज कि कई लोग जो बाद में कांटेक्ट करना है तो आपके पास नंबर भी है, तो आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी बड़े से बड़े शोरूम में जाओ, आप जगवार में जाओ, ऑडी में जाओ, मर्सिडीज में जाओ, आप छोटे मारुति में जाओ, टाटा में जाओ, वो आपको अपना प्लान बाद में दिखाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, आपकी नॉर्मल डिटेल ले लेगा, सबसे पहले नाम और नंबर ये नोट करेगा और ईमेल आईडी, पहले ये, उसके बाद वो अपनी कहानी शुरू करेगा। बर्गर में भी पहले नंबर डाल दो, सर नंबर, बाद में नोटिफिकेशन आते रहते हैं उसके, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये हम अपनी टीम में कल्चर डेवलप करें कि लोग, जितने भी लोग हैं उनको वहां पे नाम और नंबर लिखने की प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। उनको बाद में, अगर वो नए लोगों को, आप इसमें दोनों ही काम होते हैं। आप इसमें पुरानी टीम को मोटिवेट भी करने जा सकते हैं और होम मीटिंग के द्वारा प्लान भी होते हैं, ग्रुप प्लान जो होते हैं वो भी करने की एक्टिविटी है। तो उन लोगों का नंबर डायरेक्ट आपकी डायरी में आ गया। हम लोग ऐसा करते थे तो वो रिकॉर्ड में हमारे पास रहता था, तो बाद में हम किसी भी बंदे को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं और उस फीडबैक उसके डाउनलाइन से हम लोग ले सकते हैं कि इस बंदे का क्या हो रहा है करके। कई बार हम प्लान करके आ जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता रहता हमने कितने लोगों को कहाँ पे प्लान दिखाया था। तो ये रिकॉर्ड रखने के लिए बढ़िया है। आप सबसे पहले इस चीज़ का प्रैक्टिस कराएं लोगों को कि जितने भी लोग हैं उनका नाम नंबर नोट कराएं। और मीटिंग अगर आप कंडक्ट करें तो कोशिश करें वो कपल लेवल पे अगर मीटिंग होगी, कपल लेवल की जितनी मीटिंग की हम प्रैक्टिस कराएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बिजनेस में टर्नओवर क्रिएट करना आसान रहेगा। जितने लोगों ने बिजनेस को कपल लेवल पे किया है, मैंने इस चीज़ को भी मैंने नोटिस किया, मैंने ये नोटिस किया कि कितने लोग हैं जो मीटिंग में मैडम के साथ आते हैं, चाहे भले कभी कभार आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं आते मैडम के साथ, लेकिन कुछ लोग हैं वो लाते रहते हैं। तो उन लोगों का मोटिवेशन लेवल जो है वो बाकी वाले जो अकेले घूमते रहते हैं उनसे ज़्यादा रहता है। ड्रीमर भी ज़्यादा रहते हैं, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, क्रिएटिविटी भी ज़्यादा रहती है उनकी, है ना। ज़्यादा सीरियस होकर के सुनता है और अच्छी प्लानिंग बना लेता है। और आप कभी भी अगर दोनों लोग जा रहे हैं, आपको ये भी मैं बताता हूँ, आप कोई ट्रेवल पैकेज वगैरह कोई ऐसे आ जाते हैं, कई बार फॉर्म वार्म भरवा लेते हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले हैं, कभी ये सब बुलाते हैं, ये तो वो क्या कहेंगे, मैडम के साथ ही आना है आपको। अकेले बोला मैं घूम के निकल के जा रहा था मैं आ, ना 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 सर, मैडम के साथ ही आना है। और एक आध बार अगर आप में से कोई गया हो, नहीं गया हो, तो जाके देखना, वो आपकी तरफ देखेंगे ही नहीं। और वो टोटल मैडम को ही समझाने वाले, मैडम को ही कन्विंस करते रहते हैं, ये मिलेगा मैडम, ये मिलेगा आपको, इतना घूमने के लिए मिलेगा, यहाँ जाएंगे, ये होगा। और उसके बाद में फिर ये फ्री है, फ्री की बात करेंगे, वो पैसा वाला वो बताएंगे ही नहीं। और उसके बाद में क्या करें, ओके कर दें। और जब बात आएगी जैसे 12-15 हज़ार रुपये देने, तो फिर हम बोलेंगे नहीं हम सोच के बताते हैं, तो तुरंत मैडम कौन ही मारेगी, क्या सोच के बताते हैं। अभी तक 4 साल से तो बोल रही हूँ कहीं घूम के आते हैं, 12 हज़ार रुपये नहीं निकाल सकते तुम।
भैया ने कितना डिटेल में बताया, उसे यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, और मैडम की कहानी पढ़ने के बाद हमारा मुंह इतना सा रह जाता है, फिर कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है। सामने वो प्राणी बैठा है, धुआंधार समझाने लग रहा है, बोले सर देखिए कमा किसके लिए रहे, बच्चों के लिए, मैडम के लिए। बोले वही तो वो 2-3 लाइन साला ऐसे बोल के आग में घी डालता है, फिर अपने वो वहाँ जेब ठंडी होनी है। तो ये साइकोलॉजी होती है। अभी मैं फ्लैट में भी मैं जा रहा था, तो वो जितना समझा रहा था मेरे को कुछ नहीं समझा रहा। मैम मैं हम भी हैं भाई यहाँ पे है, तो मैम ये करेंगे, तो मैडम को क्या रहता है कि जो प्रॉपर्टी देखा, हाँ यही पसंद आ गई, जिसको भी देखो यही पसंद आ गई। तो मैडम लोग जो है जल्दी कन्विंस हो जाती हैं, इसलिए उनको खर्चबंती भी कहते हैं ना। ज़्यादा पैसा खर्च करने हो तो आप उनको दे दो, कितना भी उड़ा सकती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन पर इतनी प्लानिंग रहती है। तो आप कपल लेवल पे मीटिंग करो। तो जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। एक सबसे पहली चीज़ तो एक बंदे का स्ट्रांग ड्रीम होना चाहिए, एक अच्छा रीजन होना चाहिए। तो परिवार साथ में रहता है तो रीजन भी उसका तगड़ा हो जाता है बिल्ड करने के लिए। बात सही है कि नहीं? दूसरी जो चीज़ है कि वो हमारा बंदा जो शॉपिंग करे, टर्नओवर जनरेट करे, तो इस चीज़ की भी जिम्मेदारी मैडम पे ही रहती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि हम मतलब जो सेप सॉप वाले से वो धोएंगे फर्श, और मैडम का मन है कि नहीं लाइजोल आएगा, तो आप कौन होते हो मतलब वो लाने वाले? तो बढ़िया रहेगा कि वो लाइजोल से बेहतर अपना वाला ये समझाने के लिए मैडम संग रहेगी तो लफड़ा खत्म है ना। तो ये बढ़िया है कि आप कपल लेवल पे मीटिंग करें, और इसके बहुत सारे फायदे आप लोग समझा सकते हैं मेरे से बढ़िया। प्रोडक्ट का लाइव डेमो दे करके अगर हम लोग वहाँ पे बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट का नहीं, कई बार हम लोग कई सारे प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। हम कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट रखें, और बिल्कुल उनकी हमारे पास में पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, और पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड हमारे पास स्टोरी भी होनी चाहिए। स्टोरी अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रहती है तो जो लोग कभी नहीं खरीदने वाले वो भी खरीद लेते हैं। स्टोरी में इतना दम है। मैं गांव में बैठा हुआ था और मेरे पास में एक वीडियो आ गई, तो कहीं मेरे साइड की एक गांव की एक महिला का वो वीडियो था, मेरे पहले घुटनों में दर्द रहता था, मैंने नोनी पिया और ये मैं सही हो गई। तो मैंने वो चला रखा था। जब मैं मोबाइल में कुछ चला रहा हूँ तो वो एक भैया बैठे थे, वो भी देख कहाँ चला रहा है, वो वीडियो देखी, बोले जा का है वो सही है कि मैं हाँ सुन लो। मैंने कहा तो उन्होंने सुनी, बोले अच्छा ये ऐसे सामान है तेरी कंपनी? मैंने हाँ। बोले यार ये समस्या तो तेरी भाभी भी है। मैं तो भाभी भी है तो मैं भाभी के लिए एक ले लो नोनी की बोतल। बोले ठीक है तो ला। फिर वो वीडियो देख के मैं उन्हें कभी ना प्रोस्पेक्टिंग करने वाला था, ना मैं उन्हें कभी समझाने वाला था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन वीडियो से वो इंप्रेस हो गए, उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर करी और तुरंत एक नोनी की बोतल उन्होंने ले ली। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि आप स्टोरी जो है आप सुनाएं लोगों को, और हो सके तो जो वीडियो के माध्यम से अगर आप बताएंगे तो व्यक्ति हो सकता है कि वैसी वाली कहानी कि एक राजा था एक रानी थी, उसमें व्यक्ति को पिक्चराइजेशन नहीं कर पाता और ठीक से उसको रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन वीडियो में बिल्कुल समझ में आ जाता है। जैसे तो प्रोडक्ट का डेमो, जो भी हम प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं इसके बारे में हमारे और भी लीडर्स आपको और बढ़िया तरीके से बता देंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा प्रोडक्ट के चक्कर में ना रहें और लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें कि मैं किस तरीके की लॉबी में जा रहा हूँ। हर प्रोडक्ट हर एक आदमी के ऊपर लागू नहीं होता। हम लोग लोगों की जरूरत देख करके पहले उसकी आवश्यकता क्या है, आप आवश्यकता के हिसाब से प्रोडक्ट देंगे वो तुरंत खरीद लेगा। हम दरअसल में प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम सॉल्यूशन बेचते हैं। लोगों के पास में क्या है, प्रॉब्लम्स हैं, और हमारे पास क्या है, और जो मार्केट में ये सब कर रहा है सॉल्यूशन बेच रहा है वो धुआंधार तरक्की कर रहा है, और जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो नहीं कुछ कर पा रहा, भरे पड़े हैं उसके पास में। तो हमें देखना है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, और वो हम अगर अपने पास से सर्व करेंगे तो तुरंत खरीद लेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम ये चीज को देखें कि हम बढ़िया तरीके से उसको क्या रिक्वायरमेंट है। टेस्टिमोनी के वीडियो दिखा सकते हैं। आपकी टेस्टिमोनी मतलब जो है वो पैसा वाली टेस्टिमोनी नहीं, अभी रियल टेस्टिमोनी क्या है हमारी, प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी, और वो सच्ची होनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि मतलब मैंने ये पिया और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं भगवान की सौगंध मेरा 700 ग्राम वजन कम हो गया है, तो अभी मतलब ये कोई कहीं दिखेगा 700 ग्राम वजन कम हुआ है, मतलब वो तुक्का वाली बात है। अगर आप पे लागू नहीं हो रही है तो मत लो ये पंगा कि मैं सारी चीज मेरे पे ही असर कर रही है। जिस पे करी है उसका नाम लो, है अभी वो चीज दिखनी चाहिए सामने, है ना।
तो वही पंगा लेना है जिसकी जो चीज़ इफेक्टिव है, जिसका हमारे पास उदाहरण है कि साहब ये हो सका है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो कई लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं और वो सामने वाला बोलता कुछ नहीं है लेकिन समझ सब जाता है कि ये मुझे जो समझा रहा है वो बोलेगा नहीं कुछ। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सामने वाले की इज्जत रखते हैं, है ना। जैसे सेल्समैन भी आते हैं, कई लोग तो ऐसे दरवाजे से भगा देते हैं, चल नहीं लेना ना, बोला ना नहीं लेना। लेकिन कुछ लोग क्या प्यार से मना करते हैं, अबे नहीं लेना ऐसे। तो कई हमारी भी इज्जत करके ऐसे बोल रहा है लेकिन वो समझ गया कि तुम मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी होता है कि हम कहीं ना कहीं मिलावट कर रहे हैं। तो उसी प्रोडक्ट का पंगा लो जिसका सच में असर हुआ हो, ठीक है। और फीडबैक के बारे में आप तैयारी करें कि जो आपने वहाँ पे जो भी, जैसे माँ गुरुजी ने पीपीटी दिखाया तो फीडबैक लिया, तो फीडबैक से आपको सही चीज़ समझ में आती है। और हो सके तो आप रिटर्न में उसके कुछ पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट तैयार करके। जैसे क्या होता है कि आप किसी भी होटल में जाएंगे तो उन्होंने क्या रिटर्न में अपने फीडबैक का उन्होंने वो बना के रखा होता है। तो उससे क्या है, आपको खुद को अपनी प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, ये सब चीज़ों का फीडबैक जानने का मौका मिलता है प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद में। और जो अब ये तो होता ही है सीधा कि हमारे पास जितने अच्छे फीडबैक होंगे, जो भी वीडियो वगैरह डालते हैं, कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको हटा देते हैं और जो बढ़िया वाले फीडबैक होते हैं उनको पिन कर देते हैं ऊपर, पिन करके वो ऊपर दिखेगा वो, ये वीडियो सुनने के बाद तो मेरा जीवन बदल गया। चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हों, चाहे वो उज्जवल पाटनी जी हों, स्पेशल टेस्टिमोनियल वीडियो करवा रहे हैं वो, है ना, कि मैं आया इसमें बाउंस बैक किया, मैंने ये किया वो किया। तो वो उसको और 100 लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वो उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो आपको जो रियल अच्छे फीडबैक होंगे, आप वो रिटर्न वाले फीडबैक दिखा सकते हैं। बोले सर देखिए मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ को छोड़ो, आप ये लिखित में ये बंदे ने देखिए हमें ये फीडबैक लिख करके दिया है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को मतलब एकदम से बिल्कुल मोहर लगा देता है उसके ऊपर। तो ये चीज़ों की हम अपने लेवल से प्रैक्टिस करें। ये हिंट है, आप सब दमदार लेजेंड हैं और इन सब चीज़ों के संबंधित हम तैयारी करेंगे तो और बढ़िया तरीके से लोगों को बता पाएंगे। जब हम लोग होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टूल हैं जो वहाँ पे होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं उसमें, गिनी चुनी चीज़ें हैं। एक तो डेमो किट हमारे पास में होनी चाहिए। कौन से प्रोडक्ट का हम लोग डेमो देने जा रहे हैं, तो कई बार वो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास और सही तरीके से होना चाहिए। प्रोडक्ट को मतलब कई बार ना हम दिखाने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता, उसके भी वो बैग में डाल के निकाल के उसका पन्ना फटा जा रहा है, हालत ख़राब है, तो वो एकदम प्रोडक्ट की हालत कैसी है ये भी मायने रखता है ना। तो प्लान फोल्डर, जैसे पहले भी माँ गुरु जी बताते थे, कई लोगों ने बाबा आदम के ज़माने का प्लान फोल्डर ले रखा है और जैसे वो खोला कबूतर से उसमें से निकल के इधर वो कागज भाग रहा है, इधर वो भाग रहा है, जो है कहीं ना कहीं वो गलत जाता है इन चीज़ों से। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें हम कि हम साफ सफाई रखें। कई लोगों की तो मैं गाड़ी में भी देखा, उसमें भी मतलब जो है कहीं से चूहिया निकल के भाग रही है, कहीं कुछ है। कोई आदमी अगर थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ के जा रहा हो तो बड़ा उससे मतलब, मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों का एक प्रभाव रहता है। जब मैं बाइक पर चलता था तो मैं उसे महीनों में भी कभी धोता नहीं था। जब बिल्कुल ही मडगाटर में इतनी मट्टी भर गई कि पहिया भी नहीं घूम सकता, तब नंबर आता था उसका। तो बाद में लेकिन जब मैंने एक किताब पढ़ी, हम लोग जयपुर फंक्शन में गए थे तो मैंने वहाँ से एक बुक ली थी, तो 201 करके गुरुजी जो वो बुक थी उसका नेटवर्क मार्केटिंग के आसान तरीके, तो उसमें फ़ोन अटेंड करने से रिलेटेड, कार से रिलेटेड एक एक चीज़ के बारे में पॉइंट दिए थे बंदे ने, उसमें सारी समरी है, उसमें समरी है। तो वो मैंने जब वो बुक पढ़ी, इसके अलावा मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़ी, और गुरुजी के घर गया था मैं एक बार, मुझे मौका मिला था, तो माँ गुरुजी ने एक बुक रिकमेंड करी थी, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। करीबन 6-7 साल हो गई होंगी जब उस समय मैंने वो पढ़ी थी। तो उसमें भी बंदे ने कोट को मतलब जो है वो करने तक के उसने तरीके बताए कि कोट को कैसे आपको तय करना चाहिए, कोट कैसे हैंग करना चाहिए, बाल कैसे कटने चाहिए, मतलब सोच नहीं सकते आप। उसने हर चीज़ को रिजल्ट से रिलेट करके बताया है। कई बार हम लोगों को पता नहीं रहता, हम यहाँ तक संजय दत्त स्टाइल में बाल कटा के घूम रहे हैं। ये चीज़ें मतलब फ़र्क डालती हैं पर्सनैलिटी, मतलब आपका व्यक्ति जो है सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाता। कपड़ों के बारे में भी हमारा गेस्ट में कुछ गाड़ी बची थी तो उनको बेचनी थी, तो ये वाली खड़ी थी और बाकी 5 सीरीज 7 सीरीज उधर खड़ी कर रखी थी। तो बोला वो तो वैसे ही बिक रही, नया मॉडल आया था, ये अभी निकालनी है। तो मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे लग रहा है पूरे शोरूम में इससे बढ़िया कोई है ही नहीं, क्योंकि वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर थी
और उसको फोटो खिंचाने के लिए बढ़िया स्पेस बना के रखा था। हर शोरूम में आपने देखा होगा एक डेमो के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते नहीं बनाते? तो ऐसे आपके भी ऐसे कुछ ऐसे इंप्रेशन होने चाहिए, हम अपनी गाड़ी में भी और हम अपने घर में भी और अपने जहाँ भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर भी। तो कई बार ना हम जैसे मान के चलो वो चिया के बीज वगैरह और ये सब भी रखते हैं, अब मैं 1 लीटर का वो उसमें से निकाला, वो पूरा फैल गया उसमें रूम में। तो वो उसका सही तरीका प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है डेमो के टाइम पे। तो इम्प्रेशन आपका उसी से सब कुछ जाने वाला है कि आपने किस तरीके से उसकी आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट उसमें से निकल के आ रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को प्रैक्टिस कराएं। डायरी पेन होना चाहिए वहाँ पे, टेबल और चेयर होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। आलतू फालतू की वहाँ पे मतलब समोसा और वो इडली डोसा सांभर और अभी बोले पकोड़े, ये अगर हो गया तो आपके मीटिंग का जो पर्पज है वो किल हो जाएगा। कई लोग जो है उनका ध्यान वहीं रहेगा। तो मीटिंग जब हो रही है तो इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करें कि बोले हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो खाना पीना इस मीटिंग में अलाउड ही नहीं रहेगा। खाना पीना अगर कुछ होगा तो वो बाद में कर सकते हैं आप, या किसी और दिन करेंगे, बाद का भी नहीं। तो मैडम वो सेक के ले आई, पहले ही ले आई, तो क्या होगा, पकोड़े आ गए तो बोला अब ठीक है थोड़ी देर मीटिंग रोक दो, ये बातें तो आपकी होती रहेंगी, पहले ही पकोड़े आएंगे। तो मना ही कर दो तो बढ़िया है। तो मीटिंग में जितनी लिमिटेड से लिमिटेड चीज़ें रहेंगी वो बढ़िया है। ज़्यादा आलतू फालतू के उसमें चीज़ों को ऐड ना करें। चाय वगैरह है तो पहले ही कर लो, अगर ज़्यादा वैसे चाय ना ही रहे तो भी ठीक है, लेकिन अगर रखी भी है तो पहले कर लो, फिर अपना कार्यक्रम शुरू करो, बीच में डिस्टर्बेंस ना रहे। तो ये चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके अलावा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये मेरे को लगा कि आप लोगों से बताने चाहिए कि अगर कोई भी मीटिंग करी जा रही है, होम मीटिंग हो, कोई भी जो ग्रुप मीटिंग अगर की जा रही है, हम ये 5 चीज़ों का अगर हम लोग ख्याल रखें और अपनी टीम में अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहली चीज़ है कि अपनी टीम को ये सब चीज़ों के लिए अच्छे तरीके से ट्रेंड करें। जो हर एक जो टॉपिक है मीटिंग में, यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक हिंट किया जा रहा है, लेकिन ये लंबे समय का एक होमवर्क है और इन सब चीज़ों पर बाकायदा तैयारी कर करके, जैसे कोड ट्रेनिंग हम लोग करते हैं तो स्पेशली इन्हीं चीज़ों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे लिस्ट मेकिंग के सेशन महागुरु जी करते थे, भाई इस बार आ जाओ और इस बार सारे लोग बैठ के लिस्ट बनाएंगे। ड्रीम मेकिंग के भी सेशन करते थे महागुरु जी, सबको बैठा लेते थे, कुछ नहीं करना और ड्रीम बनाओ, लिख लिख कर वहाँ बैठा बैठा करके ड्रीम। कई बार महागुरु जी ने दिशा में भी स्पेशली इसी काम के लिए छोड़ दिया, बोले बैठ जाओ और ड्रीम लिखने, 100 पूरे नहीं हो जाए। मैंने जो पहली बार जो अपने लिखे थे 35, जिंदगी में कभी इतने नहीं लिखे, वो गुरुजी ने बिल्कुल ये मान लो बंदूक की नोक पे लिखवाए थे। 4-5 लिख के सब काम हो जाता था पूरा, बोले नहीं लिखने हैं, तब जाके 35 लिखे थे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रेंड करने की होती है, लोगों को आप बैठा करके ट्रेंड करें। दूसरी चीज़ है कि कभी भी मीटिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो कई लोगों को मैंने ऐसे देखा वो बड़े आपाधापी सी दिखाते हैं मीटिंग में। अगर हम जा करके इस तरीके का बहुत बिजी हूँ और बस मरा जा रहा हूँ और चेहरे पर थकावट सी है, तो वो मीटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मीटिंग में बढ़िया एकदम आपका खिला हुआ चेहरा और व्यवस्थित और सुकून में दिखने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ पैसा नहीं बेच रहे, लोग हमारे जैसा बनना चाहते तो वो हमें भी देख रहे हैं। मैंने खास तौर से कई सीनियर लीडर्स को देखा है, वो मीटिंग यहाँ बैठे लोग और बीच में ले करके फ़ोन बाहर निकल जाएगा, रुक जा यार, मेरे पास इतनी टीम है, मैं इतने लोगों को संभालता हूँ, कोई मजाक है। और वहीं और उसका वो कान में लगा के फ़ोन काम नहीं कर रहा है, स्पीकर पे बात कर रहा है, उधर से कोई डांट मार रहा है, अरे मेरा पैकेज नहीं आया सर। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें जो है वो गड़बड़ असर आपका डालती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। तो जिस तरीके का आपका वहाँ मीटिंग का माहौल होगा वो सारी चीज़ें उसी तरीके से फिर मीटिंग में सब कुछ होगा। और हमें लगता है बोले मेहनत पूरी हो रही है, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे, तो ध्यान रखना है। तो एक एनवायरनमेंट जो वहाँ पे होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए वो एकदम बढ़िया जोशीला होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए बढ़िया हम महागुरुजी लोगों को जब भी देखते हैं, महागुरुजी कभी भी आप पुरानी वीडियो भी उठा के देखो तो महागुरुजी कभी भी विविध भारती के से समाचार नहीं सुनाते, है ना। कि जैसे आए अभी मौसम का ये हाल है, उधर ये पड़ने वाला है, और वो बस करा करके चले गए। तो एक जो हम अगर इस तरीके से 100 वीडियो देखें MLM लीडर्स की, तो 100 वीडियो भी देखोगे तो हमारे जो उसमें से अगर आप रेटिंग करोगे टॉप 5 वीडियो निकाले जाएं तो उसमें मैं लिख के दे सकता हूं 4 वीडियो हमारी महागुरुजी लोगों के ही निकलेंगे और किसी और के नहीं निकलेंगे। तो भले किसी के फॉलोअर्स
वो यूट्यूब पे और उन पे उनका वो दिमाग चलता रहता है, लोग करते रहते हैं, वो बिजनेस गुरु फलाना बने हुए हैं, लेकिन रियल जो इम्पैक्टफुल बातें रहती हैं, जो चीज़ें असर डालती हैं, वो माँ गुरु जी लोगों की रहती हैं। तो एक वो माहौल जो रहता है वो बहुत मायने रखता है। तो एक वार्म माहौल बना करके रखें वहाँ पे। इनवाइट मोर देन यू वांट। आप हमेशा जो भी लोग आने वाले हैं, मतलब जो आप जितने एक्सपेक्टेड जितने लोगों की मीटिंग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इनवाइट करो, और जितने इनवाइट किए उससे कम कुर्सी रखो। वहाँ पे कुर्सियाँ जो है कम रहनी चाहिए, हमेशा खड़े रहें लोग, मतलब लोगों को ये लगे कि भाई मेरा नंबर पड़ जाएगी। कई बार ये गलती कर लेते हैं कि मतलब लोग इनवाइट किए 10 और कुर्सियाँ डाल रखी हैं 5, तो वहाँ वो नहीं होना चाहिए। 15 इन्वाइट करो, सॉरी 15 कुर्सियाँ डाल रखी हैं, तो 5 कुर्सी जो खाली दिख रही हैं वो नेगेटिव असर डालती हैं। तो 15 इन्वाइट करो, 8 ही कुर्सी डालो और बाकी की कुर्सी पीछे छुपा के रख दो। अगर खड़े रहेंगे 2-4 तब बोला ढूंढ के मंगाते हैं अगर है तो जगह। ये बहुत बड़ा असर डालती है चीज़, बंदे को वेट करना पड़े कुर्सी ढूंढने के लिए। और अगर वहाँ मतलब जो है बंदे 7-8 ही आए और कुर्सी जो है 15 पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको लगेगा यार मैं गलत आ गया, सही जगह पे नहीं हूँ। तो ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखो, एक मीटिंग जो अभी हमने एट ए टाइम करी है, अगली मीटिंग का भी टाइम उसी एट ए टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। अगली मीटिंग कब होने वाली है, ये अगर हम लोगों ने रिदम बना लिया और ये एक के बाद कड़ी बनी रहे, तो कहीं किसी टीम में कुछ मतलब मोमेंटम बनता है। एक बार आप कितना भी बड़ा हवन यज्ञ कुछ भी आप करके आ जाओ, भागवत सुना के आ जाओ, एक बार में आप कोई भी लोगों को सुधार नहीं सकते, एक बार में किसी भी नेटवर्क का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। माँ गुरुजी लोग कभी भी देखिए, आप अभी 2025 की डेट्स की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अगली क्या मीटिंग हो सकती है, वो हमेशा एक जब भी एक्टिविटी खत्म होगी अगली एक्टिविटी पहले ही प्लान हो जाती है। तो हम लोगों के पास एक होमवर्क रहता है कि भाई तब तक के लिए भी हमें ये करना है ना, रहता है कि नहीं रहता। तो ये चीज़ को हम लोगों को समझना है और हमें इस चीज़ पे काम करना है। तो मेरे को लग रहा है बढ़िया हम लोग इसका फ़ायदा लेंगे, और बाकी अभी और भी लीडर्स आएंगे, वो आपको अलग अलग पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं ग्रेट माँ गुरु जी को कॉल करना चाहता हूं, जोरदार धमाकेदार तालियों के साथ बुलाते हैं ग्रेट माँ गुरु जी माधव सर को। वेलकम माँ गुरु जी। वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए प्लीज, बैठिए, बैठ के जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बैठे बैठे बहुत जोरदार तालियां जसवीर जी के लिए। थैंक यू। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है जसवीर जी ने, क्योंकि इसी की वजह से सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का धंधा चलता है। अगर ये होम मीटिंग ना हो तो सबकी बत्ती गुल, सही है। और तो होम मीटिंग मुझे लग रहा है जितना भी हम बिजनेस वॉल्यूम निकाल पा रहे हैं आज की डेट में, वो सारा होम मीटिंग के थ्रू या मैक्सिमम होम मीटिंग के थ्रू निकल रहा है हमारा सबका। तो मैं चाहता हूँ जसवीर जी के लिए धन्यवाद स्वरूप एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू जसवीर जी, बहुत बेहतरीन तरीके से स्लाइड बना के लेके आए और अपनी बातों को रखा।